मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूंगा कि जो भी भाई बंधु इस वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने सर्किल के जो भी जितने भी भाई बंधु हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, जो भी भाई बंधु दोस्त महिम जो भी हैं उन सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़े और जम के एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें इस वीडियो के साथ। देखिए अब हम लोग जो भी है मतलब कि अब हम लोग आज के टॉपिक में देखेंगे मुगल वंश। ठीक है, क्या देखेंगे? मुगल वंश। मुगल वंश, ठीक है, मुगल वंश। यानी कि अब यहां से आपको पढ़ना है बाबर। क्या पढ़ना है? बाबर। आपको बाबर, ठीक है, मुगल वंश में आपको बाबर की यहां से कहानी हो गई है। तो मैंने आपको बताया था कि दिल्ली पे उस समय इब्राहिम लोदी नाम का राजा क्या करता था? शासन करता था, जिसको हटाने के चलते मतलब कि उसके आसपास और उसके रिश्तेदार जो भी थे वो बाबर को इनवाइट किए थे कि आप आए और इनको क्या करें कि इनको मतलब कि युद्ध में मारकर यहाँ से धन दौलत लूट के ले जाएं और हम लोग यहाँ पे क्या करें? शासन करें। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये मैं आपको पीछे में इंट्रोडक्शन क्लास में मतलब कि जो भी इब्राहिम लोदी के समय मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब यहाँ से देखेंगे यह बाबर के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या था? तैमूर के मृत्यु के बाद, ठीक है, मध्य एशिया जो था वो अलग अलग और छोटे छोटे, देखिएगा जैसे भारत के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के बाद क्या आता है? उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो वहीं का वह फरगना का रहने वाला था। तो तैमूर के मृत्यु के बाद जो मध्य एशिया था वह अलग अलग छोटे छोटे भागों में क्या हुआ कि टूट गया। ठीक है, टूट गया। ठीक है, वहीं पे एक राजवंश से एक मुगल था। एक राजवंश कौन था? मुगल था। मतलब कि जब मध्य एशिया बटा तो उसी में से एक जो था क्या था? मुगल था। ठीक है, तो मुगल वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछता है तो उसको बाबर को माना गया है। अगर मुगल वंश के संस्थापक आपसे पूछता है तो आपका वो कौन क्या इसको किसको माना गया है? तो बाबर को माना गया है। ठीक है, बाबर को माना गया है। लेकिन बाबर का वास्तविक नाम अगर आपसे पूछता है, वास्तविक नाम, तो जहरुद्दीन जहरुद्दीन मोहम्मद था। क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, तो ये सवाल हमेशा पूछता है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, तो वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद उसका वास्तविक नाम था। ठीक है, लेकिन कभी कभी पूछता है कि बाबर का तुर्क भाषा में उस मतलब कि तुर्क भाषा में इसका अर्थ क्या था। एक बार ये पीसीएस में ये सवाल आपसे पूछा हुआ है कि तुर्क भाषा में बाबर को तुर्क भाषा में इसे क्या कहा गया है? तो इसको बाघ कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? बाघ इसको कहा गया है। ठीक है, बाघ, इसका मतलब क्या होता है? बाघ। ठीक है, तुर्क भाषा में इसका मतलब क्या होता है? बाघ होता है। तो मतलब कि जहरुद्दीन मोहम्मद, देखिए जहीरुद्दीन मोहम्मद अपने किसके दो चीजों के लिए विख्यात था। पहला पराक्रम और दूसरा का निर्भरता के कारण यह मशहूर था, जिसके चलते इसका नाम क्या हो गया? बाबर हो गया। ठीक है, इसको क्या कहा जाने लगा? बाबर होने लगा। तो अब यहाँ से बाबर के बारे में देखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो बाबर। ठीक है, बाबर। ठीक है, तो बाबर सबसे पहले इसका हम लोग जन्म देख लेते हैं। कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1400, देखिए वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था। ठीक है, वैलेंटाइन डे के दिन इसका जन्म हुआ था। तो 14 फरवरी 1483 में कहाँ हुआ था? फरगना। ठीक है, फरगना में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था और यह एक छोटा सा राज्य में था। ठीक है, फरगना क्या था? एक छोटा सा राज्य था। ठीक है, और ये कहाँ है? उज्बेकिस्तान। मैंने आपको बता ही दिया कि उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, अब इसके पिता का नाम देखेंगे तो शेख मिर्जा। अगर पिता आपसे पूछता है कि बाबर का पिता कौन था तो शेख मिर्जा।
शेख मिर्जा, ठीक है, क्या था, शेख मिर्जा। बाबर का नाम क्या था, शेख मिर्जा। यह तैमूर वंश के थे, ठीक है। यह किस वंश के थे, तो तैमूर, यह तैमूर वंश के थे। जबकि इसकी माता, देखिए आराम से समझते चलेंगे क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत ही कंफ्यूज वाला एराइज होता है। कुतुबुद्दीन कुतुब निगरहार खान, निगार खान, ठीक है। यह मंगोल वंश की थी, ठीक है। किस वंश के, मंगोल। यह मंगोल वंश की थी, यानी चंगेज खान, ठीक है। किसके, चंगेज खान के, ठीक है। चंगेज खान की वंशज थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि निम्नलिखित में से वह राजा कौन सा है जिसे तैमूर वंश और मंगोल वंश के रक्त का मिश्रण कहा गया है, तो यह बाबर है। क्योंकि इसके पिता शेख मिर्जा तैमूर वंश के थे और माता जो मंगोल वंश की थी चंगेज खान के तरफ से, ठीक है, ठीक है। तो ये सवाल आराम से आप पढ़ ले कि निम्नलिखित में से किस राजा को तुर्क और मंगोल दोनों को रक्त का मिश्रण कहा गया है, तो यह बाबर को कहा गया है, ठीक है। तो आप अपने नोट्स में यहाँ लिख लेंगे कि इसे, ठीक है, क्या लिख लेंगे, इसे तुर्क और मंगोल, ठीक है, तुर्क और मंगोल दोनों के रक्त मिश्रण कहा गया है, ठीक है, कहा गया था, ठीक है। आराम से समझ, ठीक है। तो ये आपसे सवाल पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो आपका सब चीज, ये सब चीज भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताता हूँ, वही फैक्ट मैं आपको बता के लेके चलता हूँ, ठीक है। तो अब देखेंगे कि बाबर की एक दादी थी, ठीक है, बाबर की एक दादी थी। इसी ने बाबर को फरगना की राजा 11 वर्ष में मात्र बनाया था, मतलब कि 1494 में। इसका जन्म कब हुआ है, 1483 में, वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी 1483 में, ठीक 11 साल के बाद इसकी दादी, तो कभी कभी ये नाम पूछता है, एहसान दौलत बेग, दादी एहसान दौलत बेग, इसके दादी का नाम क्या था, एहसान दौलत बेग, ठीक है। इसी के सहयोग से बाबर 11 वर्ष के आयु में, यानी कि 1494 में यह क्या हुआ, राजा बना, ठीक है, ठीक है। दादी एहसान दौलत के सहयोग से 11 वर्ष, यानी कि 1494, ठीक है, 1494 में 11 वर्ष में बाबर शासक बना, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि बाबर राजा किसके सहयोग से बना, तो अपनी दादी एहसान दौलत के सहयोग से क्या बना, सहयोग लिखा गया, सहयोग, ठीक है, सहयोग से 11 वर्ष में, यानी कि 1494 में यह क्या बना, शासक बना, ठीक है। बाबर ने, देखिए यहाँ से बाबर ने एक चीज यहाँ से मैं मिटा के आपको ऊपर समझाता हूँ, ठीक है, आराम से आप समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग किसको, तो मुगल वंश बाबर देखते हैं, ठीक है, आराम से। तो अब ये कहानी तो बेचारा 11 साल, अब 11 साल का बच्चा एक राजा बन गया और किस तरीके से अपने शासन काल को चलाएगा, ये भी आप जरा देखते चले, ठीक है। 11 वर्ष की आयु में तो लोग कलम पकड़ना नहीं सीख पाते हैं,
इसने तलवार ही पकड़ लिया सीधे, ठीक है। तो मुगल वंश देखिए, तो सबसे पहले समरकंद पे इसने 1501 में 1501 में समरकंद पर आक्रमण किया, ठीक है। समरकंद को जीत लिया, ठीक है। किसको? समरकंद को जीत लिया। क्या कर लिया? समरकंद को जीत लिया, ठीक है। समरकंद को जीत लिया, लेकिन जैसे समरकंद को जीतने के बाद यह काबुल की तरफ बढ़ा, तब तक काबुल पे यह अपना जीत स्थापित कर ही रहा था कि समरकंद अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो यानी कि अगर आपसे पूछे तो कि समरकंद पे इसने 8 महीने, ठीक है, 8 महीने ही क्या करे, शासन कर लिया, ठीक है। इसके बाद ये समरकंद के बाद यह आगे कहाँ किया? काबुल, ठीक है, काबुल, ठीक है, आराम से समझते चलेगा। काबुल, इसके बाद इसके काबुल के बाद गजनी। अब यहां से आप आराम से समझ सकते हैं कि गजनी पर अधिकार कर लिया, यानी कि यह फरगना से समरकंद पर सबसे प्रथम आक्रमण करके इसको जीत लिया। और मात्र जैसे ही यह समरकंद से काबुल पे आया और काबुल को आक्रमण करके अभी अपनी जीत स्थापित ही कर रहा था, तब तक समरकंद ने अपने आप को क्या कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है, स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो एक बार सवाल ऐसा पूछा गया है कि बाबर ने समरकंद पे कितने समय तक शासन किया था? तो मात्र 8 महीने तक ही क्या किया था? शासन किया था, ठीक है। तो आराम से समझ ले कि फरगना के बाद समरकंद के बाद काबुल के बाद गजनी, यानी कि समरकंद के जीतने के बाद यह काबुल पे आया और काबुल पे जैसे ही जीत अपनी स्थापना कर रही थी, तब तक समरकंद इसके हाथ से क्या हुआ? निकल गया। इसके बाद काबुल से यह गजनी की तरफ मूवमेंट किया और गजनी को जैसे ही ये जीत रहा था, तब तक काबुल भी इसके हाथ से क्या हुआ? निकल गया, ठीक है। अब यह बेचारा जब गजनी से काबुल और समरकंद गया, तो ये दोनों अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए थे। फिर यह फरगना की तरफ गया, तो फरगना भी इसके हाथ से क्या हुआ था? निकल चुका था। तब तक यह गजनी की तरफ मूवमेंट करता है, तो गजनी भी इसके हाथ से क्या हुआ था? निकल गया था। यानी कि अब बाबर के पास कोई भी रहने का सुटेबल जगह नहीं था, ठीक है। लेकिन अफगानिस्तान वगैरह जो है वो पहाड़ी इलाका था, तो बाबर अब क्या करने लगा कि छुप के छोटा मोटा अटैक करके और अपना कि जिंदगी व्यतीत करने लगा, ठीक है। चलिए, तो अब क्या होता है कि 1507 में, ठीक है, 1507 में, ठीक है, जो इसने कि राजा बनने के बाद मिर्जा की उपाधि धारण की थी, ठीक है। क्या हुआ था कि ये समरकंद को जीतने के बाद क्या किया था कि मिर्जा की उपाधि धारण की थी, ठीक है। समरकंद के जीतने के बाद इसने मिर्जा की उपाधि धारण कर ली, लेकिन 1507 में इसने मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह मतलब बादशाह, ठीक है, बादशाह की उपाधि धारण की, ठीक है। क्या चीज? तो ये सवाल पूछा जाता है कि मिर्जा की उपाधि किस युद्ध के बाद अकबर ने धारण किया था? तो समरकंद को जीतने के बाद इसने धारण किया था मिर्जा की उपाधि। लेकिन 1507 में मिर्जा की उपाधि त्याग कर इसने बादशाह की उपाधि धारण कर ली, ठीक है। और एक चीज और, बाबर ने एक नए वंश की स्थापना की। बाबर ने एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम था, एक सेकंड, चगताई। इसका नाम क्या था? चगताई तुर्क। क्या नाम था? नए वंश की स्थापना किसके नाम से किया था? चगताई तुर्क के नाम से किया था, ठीक है। अब बेचारा देखिए, अब कहानी आपके दिमाग में बैठ जाएगा
कि अब अकबर के पास कहीं रहने का कोई भी चीज़ क्या है, सुटेबल नहीं है। ठीक है, तो ये अब मुश्किल में पड़ गया था। अब इस पे क्या था कि जो भी राजा थे, छोटे मोटे राजा थे, इस पे अटैक करते थे। अब उससे वो परेशान हो चुका था। ठीक है, तब तक इसी मोमेंट में भारत से इसको आमंत्रित आ गया कि तुम भारत पे आक्रमण करो, यानी कि इब्राहिम लोदी पे तुम आक्रमण करो, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके पास तो कोई चारा था नहीं, इसीलिए मजबूर होके इसने क्या किया, भारत पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध, ठीक है, पानीपत के एक बार ऐसा हुआ था कि बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध के पहले 4 बार भारत पर आक्रमण कर चुका था। ठीक है, माने पानीपत का युद्ध जो प्रथम युद्ध था वह उसके लिए 5वां युद्ध था। इसके पहले वह छोटा छोटा 4 बार भारत पे क्या कर चुका था, आक्रमण कर चुका था। ठीक है, ठीक है, अब 1519 में बाबर ने पहला, ठीक है, 1519 में यहां मेंशन कर लेंगे कि 1519 में बाबर ने पहला भारत पर आक्रमण कहाँ किया था, तो पहला बाजोर अभियान 1519 में बाजोर अभियान किया था। ठीक है, पहला बाजोर अभियान किया था। इसी आक्रमण में इसने भेरा किला, ठीक है, भेरा किला को क्या कर लिया, भेरा किला को इसने जीत लिया। ठीक है, भेरा किला को इसने जीत लिया। ठीक है, और सबसे प्रथम बार अगर आपसे पूछता है, देखिए पीसीएस वगैरह के सवाल में जब आपसे पूछा जाता है तो वहां पे आप आंसर लगाएंगे कि यही बाजौर अभियान में ही बाबर ने पहला बार तोप और बारूद का प्रयोग किया था। इसमें इसी बाजौर अभियान में ही, ठीक है, बाबर ने तोप और बारूद का क्या किया था, प्रयोग किया था। ठीक है, तोप और बारूद का प्रयोग आपको किया था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या था, अब तो बेचारा ये भारत की तरफ मूवमेंट कर गया था। ठीक है, तो पंजाब का सूबेदार, ठीक है, देखिए अब ये सब चीज तो हम आपको इब्राहिम लोदी के समय बता चुके हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप कहानी केवल सुन ले। ठीक है, कि पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को, ठीक है, बाबर को निमंत्रण पंजाब में उसका सूबेदार था जिसका नाम था दौलत खान लोधी। ठीक है, दौलत खान लोधी प्लस में इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी और राणा सांगा ने आमंत्रित किया था किसको, बाबर को। ठीक है, बाबर को आमंत्रित किया था। तो अगर आपके सवाल आए कि पानीपत के युद्ध के लिए बाबर को किसने आमंत्रित किया था, तो मुख्य रूप से 3 लोगों ने किया था। पंजाब के सूबेदार कौन, दौलत खान लोधी, और राजस्थान के राजा राणा सांगा, और उसके चाचा आलम खान लोधी ने मतलब कि उसको आक्रमण करने के लिए बोला था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने इसी में 2 पद्धति को प्रयोग करके इस युद्ध को जीता था। ठीक है, जैसे पहले मतलब कि तुलगमा पद्धति। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जाता है कि तुलगमा पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था या किस युद्ध में किया गया था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। और इसे किसने किया था, तो बाबर। तो ये होता क्या था, अर्धचंद्राकार के रूप में होता था, मतलब कि ऐसे सैनिकों को क्या होता था, सजाया जाता था। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या होते थे कि इस तरीके से आपका सेना विपक्ष में तैयार था। ठीक है, और इसके पीछे क्या होता था कि तोप को सजाया जाता था। ठीक है, अब जब यहाँ से सामने वाली पार्टी आक्रमण करती थी तो ये बीच में आ जाते थे, और ये क्या होता था कि घुड़सवार रहते थे जो कि पीछे से इन लोगों को क्या करते थे, घेर लेते थे, और सामने तोप था। अब तोप से बाबर को 2 फायदा हो गया
कि एक तो ये विस्फोट करता था, जहां भी विस्फोट करता था पूरा तहस नहस कर देता था। दूसरा, हाथी घोड़ा उसके विस्फोट को सुन के क्या होते थे कि तहस नहस हो जा, मतलब कि तितिर बितिर हो जाते थे, और वह अपने सैनिकों को रौंदना स्टार्ट कर देते थे, यानी कि भागना स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो पानीपत के प्रथम युद्ध, स्टार मार के लिखेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ई में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ई में आपको हुआ था। इसी में उज्बेकों की युद्ध नीति बाबर ने, ठीक है, यहीं से ऐसे करके मैं लिख देता हूं। ठीक है, बाबर ने उज्बेकों के युद्ध नीति कौन सा था? तुलगमा, तुगलमा। ठीक है, यह कैसा होता था? तो यह अर्धचंद्राकार होता था। ठीक है, तथा तोपों को सजाने की, यहां से अब इसी युद्ध में देखिए ये तो हो गया, और इसी में क्या था? तोप जो सजाया जाता था उसको क्या कहते थे? उस्मानी विधि। उस्मानी विधि। लेकिन अब सुन लीजिए, उस्मानी विधि तो हर एक जगह आपको पढ़ाया जाता है। एक बार पीसीएस का सवाल में ऐसा सवाल आपसे पूछा गया था, ठीक है, स्टेट पीसीएस में, कि उस्मानी विधि तो दिया ही नहीं था। वहां क्या कर दिया था? रूमी, इसको क्या बोलते थे? रूमी विधि। ठीक है, तो दोनों नाम आप याद रखेंगे, जो भी आपका दे वो आपको कर लेना है। तो इस युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या किया? हरा दिया और इसकी हत्या भी कर दी। तो यह दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जो कि युद्ध के भूमि में मारा गया था। ये मैंने आपको इब्राहिम लोदी के समय ही बता दिया था। ठीक है, चलिए, भारत में तोप का प्रयोग पहली बार बाबर ने ही किया था। तो अब तो देखिए, कुछ ऐसा चीज होता है जो कि आपको माइंड मेकअप करके चलना पड़ता है। जैसे अभी तक जितने भी राजाओं के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है, इब्राहिम लोदी हो, अशोक हो, ठीक है, किसी में आपने क्या तोप बारूद के बारे में पढ़ा? नहीं। पहली बार किसके बारे में पढ़ा? तो बाबर के बारे में। तो अगर आपसे पूछे कि भारत में किसने सर्वप्रथम बारूद या तोप का प्रयोग किया था, तो ये आपका बाबर ही हो जाएगा। ठीक है, बाबर ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब तो पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया। अगर आपसे पूछे, एक सवाल ऐसा भी पूछा जाता है थोड़ा सा डीपली जाने में, कि पानीपत के प्रथम युद्ध में जो बाबर का तोप का नेतृत्व कर रहा था उनका नाम क्या था? तो उस्ताद अली। ठीक है, तोप खाने का पानीपत में, यहां से, ठीक है, तोप का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उस्ताद अली। कौन था? उस्ताद अली। उस्ताद अली एवं दो लोग थे। अब बहुत ही, यह कहा, तुर्क अधिकारी थे। ठीक है, मुस्तफा खान। ये दोनों कहाँ के थे? तुर्क के थे, और यह सबसे कुशल अधिकारी भी थे। ठीक है, तुर्कमान नीति एक अर्धचंद्राकार, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब आपकी कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है कि पानीपत का युद्ध के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था। जैसे कहने का मतलब है कि जब बाबर ने आक्रमण किया और पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ, तो उस समय कौन था राजा? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी का जो क्षेत्रफल था वो बहुत ही कम था। ठीक है, बहुत ही कम था। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे दिल्ली पे ये इब्राहिम लोदी था, लेकिन राजस्थान में राणा सांगा, इधर मेघनाथ देव, और ऊपर में दौलत खान। ठीक है, और इधर में इसके चाचा थे। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा। ठीक है, पानीपत के
युद्ध दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा, लेकिन जब ये लोग तो बेचारे अपना इनवाइट कर दिए कि आओ लूटो और लूट के चले जाओ, ठीक है, लूट और लूट के चले जाओ, लेकिन ये लोग भूल गए थे कि बाबर के पास रहने के लिए कोई घर द्वार जगह नहीं था। जब बाबर दिल्ली पर आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी को हराया तो उसने देखा कि यहाँ से बहुत ही अपार सोने चांदी हीरे जवाहरात बहुत सारे मिले गए। इसी एवज में ठीक है, इसने क्या किया कि बाकी सब चीज तो रख लिया, लेकिन चांदी के सिक्के कहाँ, काबुल में भिजवा दिया, क्योंकि काबुल जो शहर था वह बाबर का सबसे प्रिय शहर था। तो ऐसा पूछा जाता है सवाल में कि बाबर का सबसे प्रिय शहर, बाबर का प्रिय शहर अगर आपसे पूछे तो क्या होगा, काबुल, ठीक है। तो जब इसने दिल्ली पर आक्रमण करके इब्राहिम लोदी को हराया तो वहां से बहुत सारे धन दौलत लूटे, सब कुछ रख लिया, लेकिन चांदी के सिक्कों को कहाँ भिजवा दिया, काबुल भिजवा दिया, और बोला कि हर एक आदमी को एक एक चांदी के सिक्के क्या करना है, गिफ्ट में दे देना है, ठीक है। जिसके चलते काबुल में देखिए ज्यादा धन दौलत दान करने के चलते कलंदर कहा गया है, ठीक है। तो इसने, ठीक है, किसने, तो बाबर को काबुल के लोग कलंदर की उपाधि दे दिए। किसका, कलंदर की उपाधि, ठीक है। क्या हुआ, कलंदर की उपाधि इसने पा गया, ठीक है। अब आराम से समझते चले। अब यहाँ कहानी थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ कहानी आपका थोड़ा सा चेंज होगा। अब आराम से कहानी सुनेंगे और उसको नोट में लिखते चलेंगे, ठीक है। अब बेचारा इन्होंने तो आमंत्रित दे दिया, वो आ भी गया। अब उसके पास रहने का ठिकाना नहीं था। अब उसको दिल्ली बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ रहने खाने हर एक चीज की सुविधा है, मौसम भी अनुकूल है, ना ठंडा ना गर्म, पैसा भी बहुत ज्यादा है, तो क्यों यहाँ से जाना है, ठीक है। तो राणा सांगा ने जाके उससे कहा, ठीक है, कि बाबू अब यहाँ से तुम चले जाओ, धन दौलत लूट लिए, अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि अब हम नहीं यहाँ से जाएंगे। तो राणा सांगा ने गुस्से में आकर बोला कि ठीक है, तो तुमको हमसे युद्ध करना होगा। और तो उसने बोला कि ठीक है, हम तुमसे युद्ध करेंगे। तो राणा सांगा ने मेदिनी राय से और उधर दौलत खान लोदी से सबसे राय विचार करके अपने सेना को क्या किया, इकट्ठा किया। अपने सेना को मेदिनी राय से, दौलत खान लोदी से, सबकी सेना क्या हुई, धीरे धीरे इकट्ठा हो गई। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वह दृष्टिकोण से मतलब कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन खानवा के युद्ध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस समय अब भारत के जितने भी मतलब कि राजा थे जिनकी सेना थी वह डायरेक्ट अब बाबर से क्या हो रहा था, लड़ने के लिए तैयार था, ठीक है, लड़ने के तैयार था। तो ऐसा एक ट्रिक होता है, ट्रिक के तौर पे याद रख ले, पान खाया चांद के घर, ठीक है। ट्रिक में आप ऐसे लिख ले, पान खाया चांदी के घर, ठीक है, चांदी के घर। तो इससे क्या हो गया, पानीपत का युद्ध कब, तो 1526। इससे खानवा का युद्ध 1527। इसके चंदेरी का युद्ध, ठीक है, चंदेरी का युद्ध 1528 में। और ये घर से घग्घर, ठीक है, क्या हो गया, घाघरा के युद्ध, ये आपका 1529 में, ठीक है, 1529 में। अब यहां से इब्राहिम लोदी, इसमें क्या था, किसको हराया, तो इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी को। इसमें राणा सांगा को, ठीक है, और इसमें मेदिनी राय को, और इसके अफगान सेनाओं को इसने क्या कर दिया, हरा दिया, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा अब पढ़ना है तो थोड़ा सा वीडियो चलेगा, ठीक है।
अब ये आपका ट्रिक याद हो गया। अब क्या होता है कि पानीपत के युद्ध तक बाबर ने भारत में रहने का निर्णय नहीं किया था, लेकिन जैसे पानीपत के युद्ध खत्म हुआ, उसे खजाना दिखाई दिया, उसे जगह दिखाई दी और उसे लगा कि अब यहाँ रह सकते हैं, तब वो जाके अपना निर्णय लिया। ठीक है, तब बेचारे हमने कहानी आपको बता ही दिया, राणा सांगा ने बोला और राणा सांगा ये हो गया। ठीक है, तो अब ये चीज हो गया। तो हम लोग आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में फिर इसके आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ा बाकी है, अभी और बाबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यह कहानी बेस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग बताएं। ठीक है, और इस वीडियो को थोड़ा जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, अपने दोस्त महिमों सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़े। और एक चीज़ और, आप लोग कोशिश करें कि 7 बजे इस वीडियो के साथ जुड़ने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए, तो हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।